कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जिसे पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो वर्ष 2026 में हमें व्रत कब करना है। जैसा कि हमेशा एकादशी को लेकर संशय रहता है कि किस एकादशी का चयन हम गृहस्थ मनुष्यों को करना चाहिए। और पहले ही मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक एकादशी का व्रत नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से शुरू करें, क्योंकि मनुष्य जन्म में पाप हो ही जाते हैं। जाने अनजाने में हम कोई ना कोई गलतियां करते ही करते हैं। तो उस पापों से मुक्ति पाने के लिए ये चैत्र कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन बहुत ही अच्छा शुभ संयोग मिल रहा है, राशि परिवर्तन यानी सूर्य का संक्रांति भी हो रहा है इस पाप मोचनी एकादशी पर। एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, और पारण का शुभ समय क्या है। और स्पेशली हमारी सारी बहनें कहती दीदी आप पारण कैसे करते हो, क्या खा के करते हो, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और इस दिन दान पुण्य करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, और साथ में व्रत कैसे रहना चाहिए, व्रत करने के क्या नियम हैं। देखिए, बात यदि हम व्रत की करते हैं तो व्रत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। कितने भी नियम बने हों, यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है उस नियम का क्या फायदा। इसलिए स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए भी हम अपने व्रतों में, हम अपने पूजा पाठ नियम में फेर बदल कर सकते हैं। इससे कोई पाप कोई दोष नहीं लगता है। इस चीज को भी आप समझते चले, नहीं तो कहीं आपने कुछ सुना है कि ऐसा करना चाहिए और आपका स्थिति नहीं है, आपकी परिस्थिति विपरीत है, तो आप कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ कुछ हो जाएगा, ऐसी नियत के साथ में यदि हम कोई काम करते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी ही होता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, एकादशी का व्रत पंच महाव्रतों में आता है और हम हमेशा हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गृहस्थ मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए पापों से मुक्ति पाने के लिए। इस सांसारिक जीवन में सुखों का भोग करते हुए हम पुण्य अर्जित करते हैं और उस पुण्य का पुण्य फल हमारी आने वाली संतानें, हमारा परिवार और हमें मरणोपरांत ईश्वर का सानिध्य मिलता है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति से व्रत को, उपास को, पारण को, दान को करते हैं, तो आप समझते हुए चले। तो एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है, सूर्य का राशि परिवर्तन कब है, पुण्य काल क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हम अपने भाग्य में परिवर्तन 3 दिन 3 तिथियों पर कर सकते हैं। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और ग्रहण। ग्रहण काल के बाद का जो दान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण के दौरान किया गया मंत्रों का जप हमें पुण्य की प्राप्ति देता है और 1000 गुना फल मिलता है। इसी प्रकार से जो ये राशि परिवर्तन, सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है, इसे संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति के समय किया गया दान पुण्य, तो जो ये सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, सूर्य आखिरी राशि मीन राशि में जा रहे हैं, तभी से खरमास भी लग रहा है। दोस्तों, खरमास से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दी है, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम नई कार ले सकते हैं क्या, हम किराए के मकान में जा सकते हैं क्या हम नए मकान की शुरुआत कर सकते हैं क्या। तो देखिए, खरमास में हमारे लिए शुभ नहीं होता है। अब देखिए, आप मनुष्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका कोई हाथ पकड़कर मना नहीं करने आएगा, लेकिन उसका परिणाम आने वाले दिनों में आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ नियम और कुछ समय बनाए हैं, और जिसके तहत हम काम करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, शुभ समय में और शुभ मुहूर्त में कोई भी नया काम करें, वो आपके हित में ही होगा। अब बहुत स्थिति खराब है, आपके मकान मालिक आपको हटा रहे हैं, तब आप किराए के मकान में जा सकते हैं, थोड़ी सी पूजा उपासना करके, वो एक अलग बात है। तो चलिए, वीडियो को भटकते नहीं है अपने टॉपिक से। एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, तो पहले यही जानते हैं। तो एकादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 14 मार्च दिन है शनिवार का, और सुबह सवेरे 8:12 से हमको मिल रही है एकादशी। और एकादशी समाप्त कब हो रही है, 15 मार्च दिन है रविवार,
और सुबह 9:16 पर। अब इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि 14 मार्च को ही एकादशी का व्रत करना हमारे लिए शुभ होगा। ये बिल्कुल गलत है। आप ऋषि मुनियों को माने, हमारे वेद पुराण में बताया गया है एकादशी व्रत करने के क्या नियम है गृहस्थ मनुष्यों के। तो 10वीं युक्त एकादशी हमें कदापि चयन नहीं करना चाहिए, और 14 मार्च की जो एकादशी है वो 10वीं युक्त है, यानी कि 8:12 से पहले 10वीं है, उसके बाद एकादशी लग रही है। और जो 15 मार्च की एकादशी है वो हमको सुबह सूर्योदय के साथ एकादशी मिल रही है, और 9:16 के बाद द्वादशी मिल रही है। तो ये एकादशी ज्यादा उत्तम है। तो इसी दिन हमें एकादशी व्रत करना चाहिए नियमता। अब बहुत सारे लोग अपने मन का करेंगे, उसका नहीं मालूम है, लेकिन 15 मार्च दिन रविवार को एकादशी व्रत आप करें, आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। इसी दिन हम अन्न का त्याग करेंगे। अब देखिए व्रत करने क्या क्या नियम है वो थोड़ा सा समझते चलिए। पारण का शुभ समय क्या है और क्या पहले खा के हमें पारण करना चाहिए, पारण से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एकादशी व्रत करने के क्या नियम है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी स्थितियां, परिस्थितियां और श्रद्धा सामर्थ्य के ऊपर होता है। तो अब बहुत सारे लोग तो बिल्कुल निर्जला करते हैं, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग करते हुए व्रत करते हैं। अब जो लोग इस तरह का व्रत करते हैं, अन्न और जल का त्याग करते हैं, उनको सत सत नमन है, प्रणाम है, आभार है। लेकिन सबकी सामर्थ्य ऐसी नहीं होती है, सबकी स्थितियां, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां अलग होती हैं। कुछ लोग जलीय आहार व्रत करते हैं। अब जलीय आहार क्या है, यानी कि जैसे कि दूध से बनी छाछ, दही, लिक्विड में आप कह लीजिए कि किसी भी फलों का जूस ले लिया, गन्ने का जूस ले लिया, या फिर नींबू पानी ले लिया, इस तरह से लिक्विड चीजें लेते हुए व्रत करते हैं, इसे कहते हैं जलीय आहार। अब कुछ लोगों से इतना भी नहीं रहा जाता है, उन्हें फलाहार चाहिए, थोड़ा सा ठोस आहार चाहिए, जिससे वो ऑफिस जा सके, एक शहर से दूसरे शहर जा सके। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में आप फलाहार लेते हुए व्रत करें। और नमक का सेवन आप जलीय आहार ले रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और फलाहार ले रहे हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए आप मेरी बात करें कि हम कैसे व्रत करते हैं, तो ज्यादातर व्रतों में हम कोशिश करते हैं कि सुबह से हम कुछ नहीं खाते हैं। करीब 10, साढ़े 10, कभी कभी 11, 12 बज जाता है, कुछ भी नहीं खाते, घर के कामों में मेरा सारा समय चला जाता है। दोपहर के बाद फिर हम जल, फल जो भी मेरा होता है वो हम लेते हैं। फिर संध्या की पूजा आराधना के बाद में कुट्टू, सिंघाड़ा जो भी रहता है उसके कुछ भी रेसिपी बनाकर उसे लेते हैं। यानी जब तक हमारा शरीर हमारा साथ देता है हम उतनी देर तक नियम का पालन करते हैं। कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो इस तरीके से व्रत करते हैं। एकादशी व्रत करने के 3 दिन बताए गए हैं। एक दिन पहले 10वीं के नियम का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि 15 मार्च को रविवार है, उस दिन हम व्रत करेंगे। एक दिन पहले 14 मार्च दिन शनिवार को 10वीं के नियम का पालन करेंगे। तो 10वीं के नियम का क्या पालन है वो भी आप समझ लीजिए। 10वीं तिथि में हमें चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो उस दिन भी, जो लोग निर्जला व्रत करते हैं, एक दिन पहले फलाहार लेते हैं और फिर एकादशी पर निर्जला करते हैं। लेकिन अब देखिए बहुत ज्यादा करने के चक्कर में हम कुछ भी ना कर पाए, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 10वीं पे हम इन सब चीजों का त्याग करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोशिश करेंगे किसी और के घर का अन्न हम ना खाएं। जब भी कोई व्रत उपास करते हैं तो किसी और का अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। अन्न महादान में आता है, पंच महादान में आता है, इसलिए बहुत सोच समझकर किसी के घर का भोजन हमें करना चाहिए। आपका मित्र, आपका रिश्तेदार हो तभी उसके घर आपको ग्रहण करना है अनाज, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। 15 मार्च को आपने व्रत किया है, 10वीं तिथि का पालन 14 मार्च को किया है, 16 मार्च को हम व्रत का पालना करेंगे। व्रत का पालना सुबह सवेरे 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक व्रत का पालना होगा, जिसमें आप एकादशी का व्रत करेंगे। उससे पहले स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे विधिवत तरीके से। एक थाली भोजन का दान करेंगे। थाली भोजन आप कुछ भी कर सकते हैं, पका अनाज है, कच्चा अनाज है, संकल्प लेकर दक्षिणा के साथ में आप मनस लेंगे।
उसके बाद हम पारना करते हैं। जब दान आपका निकल गया ना, तुरंत पारना करेंगे। अब पारने में क्या खाना होता है, तो जैसे कि अब जो लोग तो निर्जला कर रहे हैं वो लोग तुलसी पत्र लेकर जल ले लेते हैं, आंवला खा लेते हैं, लेकिन जो लोग फल फलाहार लेते हुए कर रहे हैं वो अनाज खा के अपने व्रत का पालना करेंगे। अनाज में हम चावल खाते हैं या फिर चने से बनी कोई रेसिपी खाते हैं। तो काले चने भिगो दीजिए, आप उसे 2 दाना मुंह में रखकर ईश्वर का ध्यान करके आप पानी पी लीजिए, आपका पारना हो जाता। फिर आप अपने घर का काम करिए, भोजन बनाइए, जब इच्छा हो तब करिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। दान की चीजें हैं, आप दूसरे दिन ले जाकर मंदिर में दान कर सकते हैं। समय नहीं मिलता है, आप शाम को भी कर सकते हैं क्योंकि आपने मनस लिया है। वही मैंने आपको बताया ना, स्थिति परिस्थिति आपकी कैसी है, आपको मैनेज करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।